दोस्तों, हमारे देश में ठुकाई ऑपरेटरों के खात्मे का अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है। आज से 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव के एक कुएं में किसी अज्ञात ऑपरेटर का रूम मिला था, जिसका सिर अलग किया गया था। रूम की हालत देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि मरने वाला जरूर ऑपरेटर के काम को अंजाम देता होगा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ऑपरेटर की पहचान नहीं हो पाई। ऑपरेटर को पर पहुंचाने वाला खुलेआम घूम रहा था, लेकिन घटना के 2 महीने बाद पुलिस ने ऑपरेटर के बारे में पूरी जानकारी देते हुए अमित नाम के इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। यही वो शख्स है जिसने ठुकाई ऑपरेटर अंकुश को बड़े ही अपमानजनक तरीके से ऊपर भेज दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऑपरेटर अंकुश ने इस अमित का क्या बिगाड़ दिया था जो इसने उसका काम तमाम कर दिया। इस पूरी घटना के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, पकड़े जाने के बाद अमित ने बताया कि घटना वाले दिन अंकुश उसके घर आया था। तभी मैं उसे अपनी कार में बैठाकर शेरनगर के जंगल में ले आया। जंगल पहुंचने के बाद हम गाड़ी से उतरकर पैदल भ्रमण करने लगे। तभी मैंने चाकू निकाला और पीछे से उस पर वार कर दिया। इसके बाद मैं उसके रूम को खींचकर कुएं के पास ले गया। फिर कुएं के मुंडेर में उसकी गर्दन को रखकर अलग कर दिया और उसे कुएं में डालकर घर वापस आ गया। जब पुलिस ने पूछा, अंकुश तुम्हारा सगा था, अपना था, तो फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इस सवाल के जवाब में अमित ने जो बातें कही वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। अमित ने बेशक अपराध किया है, उसे इसकी सजा भी मिल रही है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अमित ने बताया कि मैं गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों की परवरिश कर रहा था, लेकिन अचानक जीजाजी के मौत के बाद बड़ी बहन और उसके 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे सिर पर आ गई। जब मैं मजदूरी करके 2 परिवारों का भरण पोषण नहीं कर पाया तो मैंने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला लिया। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, जबकि मेरा भांजा अंकुश 17 साल का था। लिहाजा मैंने अपने बच्चों के साथ के लिए अंकुश को अपने घर बुला लिया और मैं गुड़गांव जाकर नौकरी करने लगा। मैं गुड़गांव में दिन में फैक्ट्री में काम करता था तो रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मैं अपने और अपने दीदी के बच्चों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देना चाहता था, लेकिन यहाँ घर में मेरी पत्नी और भांजे अंकुश के बीच प्रोग्राम चालू हो गया। मुझे इस बात की खबर लग गई थी। जब मैंने इस बारे में अंकुश से पूछा तो उसने कहा, मामा जी मुझसे गलती हो गई है, पता नहीं चला कब प्रोग्राम शुरू हो गया और कब खत्म हो गया, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हालांकि इसके बावजूद भी लगातार दोनों का प्रोग्राम चलता रहा। जब अंकुश के 12वीं का रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। ये देखकर मैं समझ गया कि इस लड़के को होल का स्वाद लग चुका है, अब ये जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। लिहाजा मैं नौकरी छोड़कर घर आ गया और अंकुश को उसके घर वापस भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अंकुश लगातार मेरे घर आता था और मेरी पत्नी का गेम बजाकर वापस चला जाता था। ऐसा करते करते 7 महीने बीत चुके थे। मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था ताकि समाज में मेरे परिवार की बदनामी ना हो। जब मैं भांजे से कहता था कि तू यहाँ मत आया कर, तो वो कहता था मुझे मामी जबरदस्ती बुलाती है। जब मैं अपनी पत्नी से कहता था कि अंकुश को यहाँ मत बुलाया कर, तो वो मुझसे नाराज हो जाती थी। कहती थी तुम तो मजा नहीं दे पा रहे हो, अगर मैं अंकुश का सहारा ले रही हूँ तो तुम्हें जलन हो रही है। इस वजह से मैं डिप्रेशन में चल रहा था। घटना वाले दिन मैंने पहली बार अपनी आंखों से दोनों को करते हुए देखा था। हालांकि मैंने उस समय दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। इसके बाद मैं किसी बहाने अंकुश को अपने साथ कार में बैठा कर ले गया और उसका काम तमाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मामा अमित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 2 मिनट के मजे के चक्कर में कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। फिलहाल मैं संतोष आर्या मिलता हूं आपसे कल रात 8 बजे किसी ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।